महाराष्ट्र स्पीकर के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया। कहा, मैं जनता पर छोड़ता हूं फैसला, जनता की अदालत में जवाब दे स्पीकर राहुल नार्वेकर। महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर का उद्धव गुट पर धमकी देने का आरोप। कहा, कुछ नेता और कार्यकर्ता मेरे फैसले के बारे में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मेरे खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ोतरी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान। कहा, हम $4 ट्रिलियन इकोनॉमी के करीब हैं। अगले 20 सालों में वैश्विक ऊर्जा मांग में भारत 25% हिस्सेदारी लेगा। यूपी के सीएम योगी को मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना को लेकर लिखी चिट्ठी। कहा, मदरसा शिक्षकों के परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, शिक्षकों को 6 साल से नहीं हुआ है भुगतान। दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा सख्त, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है पैनी नजर। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव से पहले हंगामा हो गया, नामांकन केंद्र पर जमकर बवाल। बिहार कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर, गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए का अनुदान देगी सरकार। यूपी के अंबेडकर नगर में लेखपाल पर फर्जी वाड़े का आरोप लगा, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसे लेने का आरोप। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, जी हां, सरकारी जमीन को प्रशासन ने कराया कब्जा मुक्त। यूपी के बुलंदशहर में भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, खेती की जमीन पर बगैर नक्शा पास कराए कॉलोनी निर्माण का आरोप। डीफेक मामले पर सरकार सख्त, 7 दिन के अंदर डीफेक के खिलाफ नए आईटी नियम लाएगी सरकार। डीफेक बनाने वाले आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का वाहन हादसे का शिकार हो गया, बेकाबू होकर घाटी में गिरी गाड़ी, ड्राइवर की मौत, जवान जख्मी। जम्मू के मकवाल बॉर्डर से पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार, घुसपैठिए के पास से कई दस्तावेज भी बरामद, बीएसएफ कर रही है पूछताछ। केरल के पनाथमथिट्टा में मकर विलक्कू उत्सव की धूम, सबरीमाला मंदिर में जुटी भक्तों की भारी भीड़। तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू का आयोजन, बड़ी संख्या में प्रतियोगिता देखने जुटे लोग। पीएम मोदी के गांव गुजरात के वडनगर में मिले 2800 साल पुराने अवशेष, पुरातत्व विभाग और आईआईटी खड़गपुर की टीम जांच में जुटी। यूपी के लखनऊ में भीषण ठंड के चलते स्कूलों की छुट्टी का ऐलान, लखनऊ में 18 जनवरी तक 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रहेंगे। बिहार में बढ़ती ठंड और घने कोहरे के चलते स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, पटना में 20 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। यूपी के सीतापुर में कबाड़ में लगी आग, लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बहराइच में फुटवेयर की दुकान में आग लग गई, रुई की गांठ रखी होने की वजह से भड़की आग, मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। यूपी के बहराइच में घर में अचानक लगी आग, घर में सो रहे शख्स की जलकर मौत, शव कब्जे में लेकर छानबीन कर रही पुलिस। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है, 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, तो मुख्य सरगनाओं की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के बहराइच में महिला उत्पीड़न के मामले में इजाफा, 1 सप्ताह में 25 महिलाओं ने की खुदकुशी। यूपी के मुजफ्फरनगर में लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ, पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। यूपी के सहारनपुर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी की झांसी में सरेआम फायरिंग से दहशत, सीसीटीवी में कैद हुई गोलीबारी की तस्वीरें। यूपी के सहारनपुर में 20 लाख रुपए की लूट, बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की। जो आरा मशीन का काम करते हैं, फुरकान नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया कि ये 4 लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, जिसमें जिन्हें घर में रखा हुआ कुछ कैश, अब वो कितना कैश था उसको भी हम देख रहे हैं। यूपी के बदायूं में युवक की गोली मारकर हत्या, अपहरण का विरोध करने पर बदमाशों ने मारी गोली। असम राइफल्स और नागालैंड पुलिस ने एनसीसीएन के एक कैडर को किया गिरफ्तार, व्यापारियों से जबरन वसूली का मामला। यूपी के एटा में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत। यूपी के महाराजगंज में 1 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 8 महीने के बच्चे के अपहरण का मामला, महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। शार्प शूटर राशिद कालिया मुठभेड़ मामले में की जांच करने के लिए यूपी का झांसी पहुंची वैज्ञानिकों की टीम। यूपी के हापुड़ में ऑनलाइन जुआ खेलने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के अंबेडकर नगर में जमीन विवाद में चली लाठियां, 6 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। यूपी के एटा में कंबल वितरण के दौरान बाबा और महिलाओं के बीच मारपीट हो गई, जमकर चले लाठी से। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एबीवीपी और विक्रम छात्रावास के छात्रों के बीच विवाद, कुर्सी को लेकर हुई थी कहासुनी, जमकर चले लाठी डंडे।
इजराइल जाने के लिए रायबरेली के मजदूरों ने कराया अपना रजिस्ट्रेशन। श्रम विभाग की टीम ने जारी की मजदूरों की लिस्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। फतेहपुर में लोगों को दी सरकारी योजनाओं की जानकारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्टेडियम का उद्घाटन हुआ, पर राज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का कहर, विजिबिलिटी कम होने से रफ्तार पर लगी ब्रेक। यूपी के मुरादाबाद में घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें, सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के शिमला में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन, प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। पाकिस्तान में घुसकर ईरान ने की कार्रवाई, आतंकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। गाजा पट्टी में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी, हमास आतंकियों के ठिकानों पर बमबारी हुई। गाजा में आईडीएफ ने हमले किए जिसमें भारी तबाही मची है। हवाई हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह। हमास की कैद से रिहा हुई महिला ने सुनाई आप बीती, युद्ध के दौरान आतंकियों ने किया था किडनैप। दक्षिणी गाजा में इजराइल का ऑपरेशन जारी है, बमबारी में आतंकियों के कई ठिकानों के तबाह होने की खबर। गाजा के हालात पर यूरोपीय संघ ने जताई चिंता, यूं ने हमास के आतंकियों को ठहराया दोषी। गाजा के खान यूनिस में आईडीएफ का ताबड़तोड़ एक्शन, हमले के आतंकियों के ठिकानों पर छापेमारी। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का हमला, बमबारी में आतंकियों के कई ठिकाने तबाह। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की दक्षिण कोरिया को धमकी, कहा भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। लाल सागर में तनाव के बीच हुती विद्रोहियों का दावा, ग्रीक मालवाहक जहाज पर हमले का दावा किया। लाल सागर में तनाव के हालात पर अमेरिका का बयान, कहा शक्ति के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हुती। ईरान के हवाई हमले पर इराक के प्रधानमंत्री का बयान, मसूद बरजानी ने ईरान के फैसले को बताया कायरतापूर्ण। न्यूजीलैंड में यूएन के महासचिव गुटेरेस से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान हुई मुलाकात। यूक्रेन से जारी युद्ध पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, कहा यूक्रेन में पूरी क्षमता से जंग लड़ रही है सेना। यूरोपीय संघ की बैठक में उठा यूक्रेन का मुद्दा, हंगरी और स्लोवाकिया के नेताओं ने सहायता के प्रस्ताव को दिया समर्थन। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का संसद में विरोध, रवांडा शरण योजना से सांसदों ने इसका विरोध किया। डोनाल्ड ट्रंप का मानहानि मामले में सवालों से सामना, न्यूयॉर्क सिटी कोर्ट में हुई पेशी। रूस के वोरोनिशा शहर में ड्रोन हमले से भारी तबाही, रूसी मीडिया ने जारी किया वीडियो। तुर्की के मेरसेन में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, 9 लोगों की मौत हो गई, 30 से ज्यादा लोग घायल। जापान में 2 पैसेंजर विमानों की टक्कर, कोरियाई विमान की उड़ान भरने के दौरान हुआ हादसा। उत्तरी इराक के एरबिल में ईरानी हमले से गुस्से में ईरान तेहरान में नियुक्त अपने राजदूत को वापस बुलाया। एरबिल हमले के विरोध में इराक में विरोध प्रदर्शन, यूएन ऑफिस के सामने जुटे सैकड़ों लोग। ब्रिटेन के कई शहरों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है, प्रभावित इलाकों में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। वेस्ट बैंक में जंग में मारे गए 2 फिलिस्तीनियों का अंतिम संस्कार, इजरायली हमले में हुए थे दोनों की मौत।